अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पशु पक्षी जीव जंतु किसी की नौकरी नहीं करते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हमारे भारत में एक संत हुए मलुकदास, नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, संत मलुकदास। और मलुकदास ने एक दिन कथा में सुना, बड़े कथा प्रेमी थे, कथा में सुना कि भगवान अपने भक्तों को खिलाए बिना कभी खुद भोजन नहीं करता। भगवान भोजन तभी करता है जब दुनिया भर के सारे भक्त उसके भोजन कर लें। अपने भक्तों को खिलाए बिना वो खुद कभी भोग नहीं लगाता। भगवान तभी खाता है जब हर एक एक भक्त उसका भोजन कर ले, तब भगवान खाता है, उसके पहले नहीं खाता। और भगवान, अरे भगवान तो अपने भक्त को मार मार के खिलाता है, जबरदस्ती खिलाता है, भूखा नहीं छोड़ता किसी भक्त को, भगवान खिलाता है। संत मलुकदास जी को लगा, संत मलुकदास को लगा कि देखता हूं आज भगवान कैसे खिलाता है। भगवान खिलाएगा ना तब भी नहीं खाऊंगा। भगवान अगर आकर के भी बोलेगा ना कि खाओ, तब भी नहीं खाऊंगा। देखता हूं भगवान फिर खाता है कि नहीं खाता है। भगवान अपने भक्त को खिलाता है पहले, फिर बाद में खुद खाता है। देखता हूं आज संत नामदेव जी जंगल में, संत मलुकदास जी जंगल में गए और महाराज जंगल में जाकर के एक पेड़ के ऊपर पत्तों में छुप करके बैठ गए, माला जपने लगे। राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम जपने लगे। आज देखते हैं भगवान कैसे खिलाते। भगवान आएगा ना और भगवान भी कहेगा तब भी नहीं खाऊंगा आज। देखता हूं बड़े जिद्द में मलुकदास सुबह से माला लेकर के बैठ गए। दोपहरी का टाइम हुआ, एक चोर कहीं से आया। दोपहरी में चोर के आने से पहले एक व्यक्ति आया, कहीं से चलता हुआ आया होगा, जंगल में से बेचारा थका हुआ, थक गया। उसी पेड़ के नीचे अपना थैला टांग दिया ऊपर और पेड़ के नीचे छांव में लेट गया। थोड़ी देर आराम कर लूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। जो थैला वो व्यक्ति लेकर के आया था, उस थैले में देसी घी के बढ़िया लड्डू भरे हुए थे, बहुत सुंदर लड्डुओं का भरा हुआ थैला। उस आदमी ने पेड़ पर एक खूंटी पर टांग दिया और सो गया। थका हुआ होगा बेचारा, नींद खुली, शाम हो गई, घबरा गया, जंगल में अकेला हूं। हमारा तुरंत भागा उठ करके, थैला उठाने की, थैला उतारने की याद ही नहीं रही और जंगल में वो व्यक्ति उठ करके भाग गया। वो आदमी अपने घर चला गया। शाम को कहीं से चोरी करके एक चोर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। दिन भर से बेचारे संत मलुकदास भूखे ही प्यासे ही उसी पेड़ पर टंगे हुए। भगवान भी आएगा तो भी नहीं खाऊंगा, भगवान भी खिलाएगा तब भी नहीं खाऊंगा। पूरा दिन भर हो गया मलुकदास को भजन करते करते, राम 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 सीताराम सीताराम जपते जपते पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। अब थैला भी टंगाए, लेकिन मलुकदास की तो प्रतिज्ञा है कि भगवान भी खिलाएगा तब भी नहीं खाऊंगा। तो थैले से मतलब क्या है? थैला टंगाए। चोर आया, उसी पेड़ के नीचे कहीं से चोरी करके आया होगा। पेड़ के नीचे थका हुआ वो चोर आया, उसने देखा अरे ये थैला कहां से आया। थैला उठा करके देखा, उसमें बढ़िया देसी घी के लड्डू भरे हैं। बोले आज तो आनंद हो गया। जंगल में फिरता हूं, मारा मारा, आज जोर से भूख लगी है, लड्डू मिल गए तो पेट भर के खाऊंगा। जैसे उस थैले में से एक लड्डू उठाया तो याद आया कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मारने के लिए किसी ने इन लड्डुओं में जहर मिलाकर के यहाँ रख दिया हो। किसी को पता हो कि मैं चोर हूं और मैं चोरी करके यहाँ पर माल लेकर के आऊं और मेरा सोना चांदी लेकर के वो सब भाग जाए और मैं ये जहर के लड्डू खा के मर जाऊं। चोर हूं, इतनी जल्दी लड्डू खाने नहीं चाहिए। देखूं तो अगर किसी ने ये लड्डू यहाँ पर रखे होंगे तो लड्डुओं को रखने वाला भी यही कहीं छुपा होगा। देखता हूं।
चोर ने वो थैला रखा एक तरफ और अपनी मसाल जलाई, आग जलाई और चारों तरफ देखा, कोई दिखा नहीं, कोई नहीं दिखा। उसी पेड़ के ऊपर संत मलुकदास माला लिए राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम जप। चोर ने, ए बाबा नीचे आओ, तुम क्या समझते हो, तुम ही होशियार हो? अरे हमको मारने के लिए तुमने लड्डुओं में जहर मिला करके रखा है, तुम क्या क्या समझते हो? तुम हमें मार करके हमारा धन माल सब लूटना चाहते हो? नीचे आओ। मलुकदास जी बोले भैया हम कोई चोर वोर नहीं है, हम कोई लूटने वाले नहीं हैं, हम तो साधु बाबा हैं भैया, राम राम जप रहे हैं, देखो हमें लड्डुओं से थैला से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा नहीं है। अरे बोले सब यही कहते हैं। बोले नीचे नीचे आओ, फिर देखते हैं तुम्हें। मलुकदास जी नीचे नहीं आए, उसे पकड़ के पेड़ के ऊपर से खींच लिया। बोले नीचे आओ, बड़े भगत बने फिर, राम राम जपना पराया माल अपना। ये लड्डुओं का थैला तुमने रखा है मारने के लिए, इन लड्डुओं में जहर मिलाया है। संत मलुकदास जी बोले नहीं नहीं भैया, अरे ऐसा मत कहो, हमने राम राम, हम क्यों इसमें जहर मिलाएंगे, हम क्यों तुम्हें मारेंगे भैया, हम तो साधु बाबा। अरे बोले सुनो, चलो ठीक है, तुमने नहीं रखा? बोले नहीं रखा, तो इसमें से एक लड्डू खाओ, अगर इसमें जहर होगा तो पहले तुम मरोगे, और अगर नहीं होगा तो हम भी खाएंगे, लेकिन पहला लड्डू तुमको ही खाना पड़ेगा। साधु बाबा की तो प्रतिज्ञा थी कि हम तो भगवान भी खिलाएगा तो भी नहीं खाएंगे, भगवान भी खिलाएगा तो भी नहीं खाएंगे। अब चोर ने कहा, उस डाकू ने कहा, बोले बाबा जी खाओ। बाबा जी बोले नहीं नहीं, हमारा व्रत है, हम तो खा ही नहीं सकते। अब बोले तब तो पक्का है कि इसमें जहर है, ये बाबा नहीं खा रहा है, इसका मतलब कि इसमें जहर है। अब तो चोर ने पकड़ा बाबा को, बोले बाबा अब तो ये जहर के लड्डू हम तुम्हें खिला के ही मानेंगे आज। बाबा के बाल पकड़े और जबरदस्ती एक लड्डू बाबा के मुंह में ठूंस दिया। बोले खाओ। बाबा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा व्रत है। बोले हम खा ही नहीं सकते। बोले खाना पड़ेगा, नहीं तो मारेंगे हम तुम्हें। उस चोर ने संत मलुकदास जी को मार मार के लड्डू खिलाए, मार मार के लड्डू खिलाए, और जब लड्डू खा करके मलुकदास का पेट भर गया तो मलुकदास जी बोले भैया आज मान गए कि भगवान भी अपने भक्त को मार मार के खिलाता है। तब संत मलुकदास जी ने कहा, बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला ठाकुर जी है, सबको देने वाला भगवान है। भगवान अपने भक्त को कभी भूखा नहीं छोड़ता। महाराज